सभी को जोहार। जातीय विज्ञान के आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संस्कृति के बारे में। संस्कृति क्या है? संस्कृति समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मानव ने जब आग का आविष्कार किया था, आग का आविष्कार किसी एक नहीं किया था, किसी एक व्यक्ति नहीं किया था। फिर आग से वो खाना पकाने लगा, लेकिन उन्होंने आविष्कार किया था केवल अपने लिए तो नहीं किया, वो पूरे अपने समाज में तक वो फैलाया। धीरे धीरे सभी लोग आग में खाना पकाकर खाने लगे। वही संस्कृति वही जो काम है वहाँ से लेकर के आज तक वही प्रचलित है। तो ये हमारी संस्कृति हुई कि मानव द्वारा सीखा गया या आविष्कृत कोई ऐसा काम जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, वही उसकी संस्कृति हो गई। दूसरा अगर एग्जाम्पल लिया जाए, सुई धागा। सुई धागा का जब किसी ने आविष्कार किया था तो शुरू में तो वो अपने प्रयोग में लाने लगा, फिर धीरे धीरे वो पूरे परिवार में, फिर समाज में, फिर पूरे राष्ट्र में फैलता गया। वही सुई धागा शुरुआत से लेके आज तक उसका उपयोग कपड़े सीने में किया जाता है। तो ये छोटे छोटे काम, छोटे छोटे जितने भी आविष्कार हुए, जिसको मानव ने सीखा और अपने व्यवहार में लाया, यही मानव की संस्कृति है। मानव द्वारा सीखा गया अथवा सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से हस्तांतरित, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया गया, वही मानव की संस्कृति है। और संस्कृति जो है ये गैर आनुवांशिक माध्यमों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि ये आनुवांशिक विधि से ही हो, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मानव व्यवहारों द्वारा भी ये हस्तांतरित होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है संस्कृति की अवधारणा। संस्कृति की अवधारणा क्या है? संस्कृति उस विधि का प्रतीक है जिसके आधार पर हम सोचते हैं और कार्य करते हैं। जो भी मानव सोचता है और उसके अनुसार जो कार्य करता है, वही उसकी संस्कृति है। इसमें वे अमूर्त अभौतिक भाव और विचार भी सम्मिलित हैं जो हमने एक परिवार और एक समाज के सदस्य होने के नाते उत्तराधिकार में प्राप्त किए हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं संस्कृति की परिभाषा। संस्कृति जो शब्द है वो अंग्रेजी के कल्चर से लिया गया है, और ये कल्चर जो शब्द है ये कल्टस से बना है, जो एक लैटिन वर्ड है। इसका अर्थ होता है प्रशिक्षण और परिष्करण। कुछ विद्वानों ने संस्कृति को संस्कृत से निकला हुआ संस्कार शब्द से निकला हुआ भी मानते हैं। नेक्स्ट हम लोग जैसे कुछ मानव शास्त्रियों ने संस्कृति की परिभाषा दी है। ये परिभाषा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टायलर की परिभाषा, टायलर की पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर, ये भी याद रखने का है। फिर इसका प्रकाशन हुआ था 1871 में, ये भी याद रखना है। टायलर की परिभाषा पूछा जाता है कभी कभी। संस्कृति एक जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा, आदत एवं उन सारे गुणों का समावेश होता है जिन्हें मानव एक सामाजिक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं पिंडीगटन के अनुसार संस्कृति भौतिक एवं बौद्धिक साधनों का कुल योग है जिसके द्वारा मानव अपनी जैविक तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा अपने पर्यावरण में अनुकूलन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैसे ब्राउन के अनुसार। ये जितने छोटे छोटे परिभाषाएं हैं ये ज़रूर से याद कर लीजिए, क्योंकि पूछा जाता है कि किसने क्या कहा था। जैसे ब्राउन के अनुसार संस्कृति परंपराओं की एक ऐसी व्यवस्था है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। इनके मत में परंपराओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण के द्वारा सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा की जाती है ना। ये सब याद करने का है। कोविड्स ने कहा था कि संस्कृति पर्यावरण
का मानव निर्मित भाग है। ये तो बात सही है, संस्कृति मानव द्वारा ही निर्मित है। तो इन सारे परिभाषाओं से हमें ये पता चला कि संस्कृति की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। संस्कृति शब्द इतना जटिल और विस्तृत है कि उसकी स्पष्ट और सर्वग्राह्य परिभाषा दे पाना मुश्किल है। फिर भी मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिन भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का निर्माण अथवा विकास किया, वे सब संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि मानव ने जितनी भी भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का निर्माण किया अपनी सुख सुविधा में वृद्धि के लिए, समाज कल्याण के लिए, वो सभी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखते हैं संस्कृति की विशेषताएं में। पहली विशेषता में अगर देखा जाए तो संस्कृति मानव निर्मित है। बात सही है, संस्कृति जो है ये मानव निर्मित है। मानव ने अपने उद्भव से विकास के क्रम में विविध संस्कृतियों का निर्माण किया है। अपने परिवेश या प्रकृति के अनुरूप ही उसने अपने रहन सहन, ज्ञान, विश्वास, खान पान, गीत संगीत, परंपराओं आदि में प्रतिमान स्थापित किया है। इन्हीं प्रतिमानों का कुल योग संस्कृति है। संस्कृति जो है ये समय के साथ परिवर्तनशील है और इसको जन्म के बाद सीखा जा सकता है। यही हमारा दूसरा पॉइंट है कि संस्कृति सीखी जा सकती है, क्योंकि संस्कृति जो है समुदाय और समाज की सामूहिक विरासत है। अतः जो भी उस समुदाय और समाज में जन्म लेता है, उसके सदस्य होने के नाते स्वयं वो संस्कृति उसके जीवन का एक अंग बन जाती है। तो उस सामाजिक परिवेश में वो उसको अनुकूलित होकर रहना पड़ता है और उस संस्कृति के अनुसार ही वो ढलता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं संस्कृति जो है वो हस्तांतरित है। हस्तांतरण मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह हस्तांतरित होती है। जो कुछ भी मानव समाज में रहते हुए अपने जीवन में सीखते हैं, जो भी मानव समाज में रहते हुए अपने दैनिक जीवन में वो सीखते हैं, दैनिक व्यवहार में लाते हैं, हमारे क्रियाकलापों को देखकर अगली पीढ़ी भी हमारा अनुसरण करती है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्कृति जो है वो हस्तांतरित है। ठीक है, अगला पॉइंट में हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है। बात सही है, संस्कृति जो है ये भौगोलिक दशाओं पर भी निर्भर करती है। जहाँ की भौगोलिक दशा जैसी होगी संस्कृति भी वैसी होगी। मानव ने अपने को संगठित एवं सुसंस्कृत करने के दौरान समाज का निर्माण किया। जंगली, बर्बर एवं असभ्य समाज की सभी अपनी, जो कि उस समय जब था उसकी भी अपनी संस्कृति रही होगी। धीरे धीरे वो पशुपालक बना, कृषक बना, अर्ध ग्रामीण से ग्रामीण, फिर ग्रामीण से नगरीय बना। इस प्रकार किसी समाज की विशिष्ट प्रकृति एवं प्रवृत्ति के अनुसार ही संस्कृति का, प्रवृत्ति के अनुरूप ही अलग अलग संस्कृतियों की रूपरेखा तैयार की गई। अपने जीने के तौर तरीकों, कायदे कानून, रहन सहन एवं व्यवहार का प्रतिमान से विशिष्ट संस्कृति का निर्माण हुआ। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है कि संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। कोई भी मानव समाज जिस अवस्था में होता है उसका प्रतिबिंब उसके संस्कृति में स्पष्ट रूप से लक्षित होता है। कोई समाज जंगली है या सुसंस्कृत है, पिछड़ा है या उन्नत है, ग्रामीण है या नगरीय, उसे आंकने का स्पष्ट मापदंड उसकी संस्कृति है। अर्थात किसी समाज के विशिष्टताओं एवं बुराइयों की स्पष्ट झलक संस्कृति में मिलती है। हम कह सकते हैं कि संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। अगला हम लोग देखते हैं, संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। कोई भी संस्कृति किसी समूह या समाज की सामूहिक निधि होती है। उस समूह विशेष के प्रत्येक समुदाय के लिए यह आवश्यक होता है कि वह उस संस्कृति में स्वयं को अनुकूलित करे, वह उसका भागीदार बने, अपने सांस्कृतिक मूल्यों
और अभिवृद्धि एवं उसकी रक्षा के लिए सदा प्रयासरत रहे। साथ ही अपनी संस्कृति के साथ सामंजस्य और प्रतिस्थापन करने के लिए अगली पीढ़ी को भी प्रेरित करें, क्योंकि संस्कृति के अनुपालन के तौर तरीके, मान्यताएं और निषेध किसी विशेष के लिए अलग न होकर एक ही जैसी होती हैं, है ना। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि संस्कृति जो है वो एक समूह के लिए एक आदर्श की तरह अगला हम लोग देखते हैं, संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है। किसी भी प्रदेश की प्रकृति जिस तरह की होती है उसी के अनुरूप संस्कृति का भी निर्माण होता है। परिवेश के अनुकूल ही मानव प्रजाति का संगठन निर्मित होता है। वैसे ही व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। खान पान, रहन सहन, वस्त्र आभूषण, गीत संगीत, धर्म दर्शन, ये सब ही संस्कृति के अवयव होते हैं। कोई अनजान भी उस परिवेश में अगर आता है तो उन तौर तरीकों को धीरे धीरे स्वतः वो सीख ही जाता है। तो कह सकते हैं कि संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, संस्कृति व्यक्तित्व का निर्माण करती है। वास्तव में एक समाज विशेष की संपूर्ण व्यवहार और संपूर्ण जीवन विधि ही संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। इसके अंतर्गत विचार एवं व्यवहार के सभी प्रकार आ जाते हैं जो संरचनात्मक अंतःक्रिया द्वारा व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। ये सब मानव से बातचीत से, हाव भाव से एवं व्यवहार से प्राप्त होते हैं, जो कि ना कि वंशानुक्रम से। मतलब कि व्यक्ति जिस संस्कृति में रहता है उसी संस्कृति के हाव भाव और व्यवहार को वो अपनाता है। कोई अगर कबीलियाई संस्कृति में रहेगा तो वो अपराध को अपनाएगा, कबीलियाई प्रवृत्ति को अपनाएगा। लेकिन जो सुसंगठित और सभ्य समाज में रहेगा वो सभ्य बनकर वो रहेगा। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि जैसी संस्कृति होगी मनुष्य का व्यक्तित्व भी वैसा ही होगा, है ना। तो हम लोग क्या जाने कि संस्कृति जो है एक सामाजिकरण प्रक्रिया का वह साधन है जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों को सामाजिक प्राणी बनाता है। समाज के प्रत्येक सदस्यों के व्यक्तित्व एवं अनुकूलन सांस्कृतिक संस्थाओं से होता है। इसके परिणाम स्वरूप मौलिक व्यक्तित्व का विकास होता है। संस्कृति किसी समूह के समस्त क्रियाकलापों या व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग होता है। तो समझ गए, एक अंग मानव जो है समाज का एक अंग होने के नाते मानव से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारी संस्कृति जो है वो हस्तांतरित होती है। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे।